अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहें अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए जी, अरबी बैगन की सब्ज़ी मैंने बनाई है। ये देखिए बेटा मेरा बाज़ार से लेके आया है और इस तरह की उसने दी है। एक कोई होती है ना, सब्ज़ी वाले देते हैं धो के और गीली उस पे छिट्टे डले होते हैं, लेकिन ये फ्रेश थी बिल्कुल। तो ऐसे ही वो भाई लेके आया तो ऐसे ही उन्होंने दे दी है। ये देखिए मैं सब्ज़ी धो रही हूँ, आलू बैंगन और मिर्चें वगैरह एक ही शापर में थी। आलू बैंगन तो नहीं थे, अरबी बैंगन थी ना, वो एक ही शापर में थे और अरबी काफ़ी मिट्टी वाली थी, तो इसलिए वो सारी सब्ज़ी को मिट्टी लग गई थी, तो मैं धो रही थी। ये देखें, ये अरबी है, मैं अरबी जो है वो मैं आपको धो के दिखाती हूँ। ये देखें, ये काफ़ी मिट्टी थी और ये फ्रेश थी बिल्कुल ना, मंडी से वो लेके आया। तो ऐसे ही वो बेटा मेरा गया तो उसने ऐसे ही ना उसे फ्रेश ही उठा के दे दी धोने वाली। हो गया, कह रहा था मम्मा, वो अंकल कह रहे थे कि घर जाके धो लेना, अब मैं अभी लेके ही आया हूँ। ये देखिए जी, वो फिर मैं धो रही थी। इसके जो छिलके जो होते हैं ना, उनके साथ तकरीबन जड़ें ही होती हैं, ये ज़मीन के अंदर होती हैं, इस वजह से इनको ज़्यादा मिट्टी जो है वो लगी होती है। और ये देखें, ये 2 दफ़ा मैंने धोया था इनको साफ़ पानी से। तो 3 दफ़ा धोने के बाद इनकी मिट्टी जो है वो क्लियर हुई थी और बाद में मैंने छीलने के बाद भी इनको 1 दफ़ा धोया है ना, ताकि सालन में जो है वो किरकिरापन सा नहीं आए ना। अच्छी तरह धो के तो ये साफ़ हो गई थी बहुत अच्छी तरह ना। ये देखें, आपकी तरफ कैसी अरबी अरबी जो है वो मिलती है, हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी तरफ तो ऐसी ही बड़े साइज़ की जो है वो अरबी मिलती है। एक होती है ना छोटे साइज़ की, उसको ज़्यादा मिट्टी नहीं लगी होती, इनको बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है। और ये देखें, आलू मुँह से निकल आता है, बैंगन, टमाटर और हरी मिर्चें। ये देखिए मैं छील रही थी। अक्सर हम जब अरबी छीलते हैं तो हमारे हाथों पे ख़ारिश शुरू हो जाती है, कि एलर्जी शुरू हो जाती है। उसकी मैं आपको एक टिप बताती हूँ। आपने अरबी छीलने से पहले आपने हाथों को सरसों का तेल जो है, मस्टर्ड ऑयल, वो ज़रूर लगा लेना है, उससे आपके बिल्कुल ख़ारिश नहीं होगी। जब आप अरबी वगैरह छीलने के बाद हाथ वगैरह धोएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई ज़रा ख़ारिश और एलर्जी वगैरह नहीं होगी। ठीक है। इस तरह की टिप्स वाली वीडियोस और कुकिंग वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ हम इस तरह के घरेलू टोटके और कुकिंग वगैरह की वीडियोस शेयर कर सकें। ठीक है, अब बेल का बटन जो होता है वो लाजमी दबाएं। ये देखिए जी, इस तरह की जो हो गई थी अरबी छील के, तो मैंने उसको नमक लगा दिया। आपने अरबी को नमक ज़रूर लगाना है, ताकि जो इसका लेसदार सी होती है ना ये, तो वो लेस इसकी जो है वो ख़त्म हो जाए और इसके अंदर नमक जो है वो रच जाए। ये देखें, फिर मैंने ऑयल डाल दिया था कढ़ाई के अंदर, पौना कप होगा तकरीबन घी। ये देखें, और प्याज डाल दिए थे इसके अंदर, इनको फ्राई करने लग गई थी। ये देखें, इनको आपने फ्राई करना है। जैसे हम गोल्डन ब्राउन करते हैं ना, वैसे ही आपने प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है, जैसे आम सब्ज़ी बनाते हैं वैसे बिल्कुल इसका मसाला तैयार करना है। ये देखिए, टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन, अदरक नहीं डाला था मैंने। तो ये देखें, यही थी 3 चीज़ें, तो वो उनका मैं डाल के तो फिर मैं पेस्ट बनाने लगी थी। पेस्ट नहीं करना बिल्कुल, इसको जैसे कहते हैं दादर सा करना है, थोड़ा बहुत साबुत रहे और थोड़ा बहुत पिस जाए। ये देखिए, ये मैं सूखा धनिया डाल रही हूँ, ज़ीरा और सूखा धनिया बस। और ये दालचीनी के टुकड़े डाल दिए थे, वो नहीं डालने थे तो वो मैंने ना निकाल दिए। सूखी सब्ज़ी में दालचीनी के टुकड़े अच्छे नहीं लगते, शोरबे में दालचीनी और क्या कहते हैं, बड़ी इलायची, वो अच्छी लगती है। ये देखिए, ये मैं फ्राई करी थी प्याज, और ये इधर मैं हरी मिर्ची, टमाटर और लहसुन जो है वो पीस रही हूँ सिलबट्टे के अंदर। ये देखिए जी, इस तरह मैंने डाल दिया था और इसको फ्राई कर दिया था। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद आपने पानी डालना है। तो वीडियो लंबी हो रही थी तो मैं बीच में से काट के ना फिर मैंने आपके साथ शेयर किया। आपने लहसुन अदरक डालने के बाद इसको फ्राई करना है और थोड़ी देर फ्राई करने के बाद 10 मिनट बाद आपने पानी डालना है। और ये देखिए, मैं नमक डाली थी, 1.5 चम्मच नमक का डाला है। नमक आपने इसलिए कम डालना है क्योंकि हमने अरबी को भी नमक लगाया हुआ है, जो अरबी है ना उसको भी हमने नमक लगाया हुआ है। तो ये देखें, ये 1.5 चम्मच पिसी हुई जो रेड चिली पाउडर था, और ये
कुटी हुई थी, रेड चिली ना, कुटी हुई जो होती है दादड़ वाली, वो वाली मिर्च थी, और हल्दी थी 1.5 चम्मच, और सूखा धनिया साबुत जो है वो मैंने डाल दिया था अंदर। ये मोस्टली मेरे मसाले होते हैं, तो ज़्यादा मैं कोई मसाले वगैरह सब्ज़ी नहीं बनाती। तो गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है तो सालन ज़्यादा नहीं खाया जाता, ज़्यादा मसाले वाला हो ना। ये देखिए अरवी और बैंगन मैंने डाल दिए हैं अंदर, इनको फ्राई किया है। आपने भूनना इतना, आपने इनको हिलाना है ना, मिक्सिंग इनकी अच्छी तरह करनी है ताकि इनका जो है वो मिर्च मसाला वगैरह सारा रच जाए सब्ज़ी के अंदर। आग मीडियम कर देनी है ताकि नीचे नहीं लगे सब्ज़ी के ज़रिए जो है। इसी के साथ हम आँच पे पकाने से ना सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है। देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था इनके अंदर, ताकि बैंगन तो तकरीबन गले ही होते हैं, अरवी को गलाने में थोड़ी देर लगती है। ये देखिए जो वो होती है ना छोटी वाली अरवी जो होती है वो बहुत अच्छी तरह गल जाती है। ये देखिए ऊपर जहाज जा रहा था छत से, तो बेटे मेरे ने वीडियो बना ली। ये देखें ये मसाला बन रहा है, भी भून रही थी मैं इसको। तो दूसरी साइड पे मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि दोपहर का टाइम है तो ऊपर ही बैठे हुए थे। कभी धूप आ रही थी कभी नहीं थी, जट सा हुआ था, इनके बादल आए हुए थे। तो ये देखें गैस भी चली जाती है और गैस का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये देखिए जी रोटी जो है वो मेरी बन रही थी ऊपर, तो साथ ही मैं सेकने लगी थी। ये देखिए जी फाइनल लुक जो इस तरह की हो गई थी। इसको मैं अभी भून रही हूँ, अभी इसके अंदर पानी था और देखना है कि अरवी गल गई है। बैंगन तो गल ही जाते हैं जल्दी, लेकिन अरवी जो है वो गलने में थोड़ी देर लगती है। तो ये देखिए जी इस तरह का इसका हो गया था मसाला सा, और बहुत मज़े का सालन बन गया था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में हमें याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।